2 गूगल्स आईं। 3 20 शर्तों ने उनका इस्तेमाल किया। 20 शर्तें दुनिया के नक्शे बनी हुई थी। उन पर परिंदे, चरिंदे, दरिंदे, फूल, बोटे और कई मलकों की शक्लें बनी हुई थी। दोनों गूगल्स ने अपनी किताबें मेज पर रखी, अपने डिस्कवर उतारे और 20 शर्तों के बटन बन गई। एक गूगल ने उस 20 शर्त से जो खालिस अमरीकी थी, कहा, आपका लिबास बड़ा वाहियात है। वो 20 शर्त हंसा, तुम्हारे गूगल्स बड़े वाहियात हैं। इसे लगा कर तुम ऐसी दिखाई देती हो जैसे रोशन दिन अंधेरी रात बन गया है। उस अंधेरी रात ने उस 20 शर्त से कहा, मैं तो चांदनी रात हूँ। अमरीकी 20 शर्त ने उसको एक को हमाला पेश किया जो बहुत ठंडा और मीठा था। उसने चम्मच से उस को हमाला को सर कर लिया, लेकिन उस महम के दौरान में उसको बड़ी कोफ्त हुई। वो बर्फों की आदी नहीं थी। वो मजबूर। आगे बढ़ने से पहले कहानी घर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और रोजाना की अपडेट्स के लिए घंटी के निशान को दबाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो उस वीडियो को लाइक करें और अपने घर वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में दें। तुरंत अपनी सहेली दूसरी गूगल्स के साथ आ गई थी कि वहाँ उसका चहेतिया 20 शर्त मिल गया। दूसरी गूगल्स अपने 20 शर्त से अलहदा बातें कर रही थी। आज तुम इतनी हुसैन क्यों दिखाई दे रही हो? मुझे क्या मालूम। अपनी चपी उतार दो। क्यों? मुझे तुम्हारी आंखें नजर नहीं आती। मेरा दिल तो तुम्हें ही नजर आ रहा होगा। नजर आता रहा है, नजर आता रहेगा, लेकिन मुझे तुम्हारी आंखों पर यह गुलाब पसंद नहीं। तेज रोशनी मुझे पसंद नहीं। क्यों? बस नहीं। तुम्हारी 20 शर्त भी मुझे पसंद नहीं। क्यों? लिए कि उसका डिजाइन बहुत बेहुदा है। ऐसा मालूम होता है कि आइसक्रीम में कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। तुम खा तो चुकी हो। मैंने तो सिर्फ चखी है। खाई कब है? आप बारदा शुमाली। मैं सिर्फ आइसक्रीम चखने के लिए ही आती हैं। आप मजबूर करते हैं तो मैं आती हूँ, वरना मुझे उस जगह से कोई रग़बत नहीं। मैं ये चाहता था कि हम दोनों मिलकर कोई महम सर करें। कौन सी महम? बेशुमार महमें हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी है। कौन सी? किसी आतिशफिशा पहाड़ के अंदर कूद जाएं और वहाँ के हालात मालूम करें। मैं तैयार हूँ, लेकिन फिर मैं यहाँ आकर आइसक्रीम जरूर खाऊंगी। मैं खिलाऊंगा तुम्हें। दोनों बाहों में बांधे डाले एक ऐसी दोस्त में चले गए जो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती गई। उस गूगल्स की सारी किताबें उस 20 शर्त की लाइब्रेरी में दाखिल हो गईं। दूसरी गूगल्स ने अपनी 20 शर्त को अपने ब्लाउज की सारी किताबें पढ़ाई, मगर उसकी समझ में न आई। ऐसा मालूम होता था कि वो 20 शर्त किसी गुटिया किस्म के दर्जी की सली हुई है। उसने बारदा शुमाली में उससे कहा, तुम आइसक्रीम न खाया करो, हम आइंदा आतिशी हाउस में जाया करेंगे। दूसरी गूगल्स कलबलाने लगी। उस गिलगाहट में उसने अपनी 20 शर्त के काज बनाने शुरू कर दिए और उनमें कई फूल टांग दिए। ये 20 शर्त गुटिया किस्म के दर्जी की सली हुई नहीं थी। असल में उस का कपड़ा खरदरा था, जैसे टाट हो। उसमें दूसरी गूगल्स ने अपनी मुकम्मल के कई पेरिंद लगाए, मगर खातर ख्वाह नतीजा बरामद न हुआ। वो आतिशी हाउस में भी कई मरतबा गए। वहाँ उन्होंने कई गिलास पिघली हुई आग के मगर कोई तस्कीन न हुई। दूसरी गूगल्स हैरान थी कि उसका 20 शर्त जिसके लिए उसने अपने ब्लाउज के तमाम बखे अधेड़ दिए, उससे मल्तफ क्यों नहीं होता। वो उसकी हर सलोट से प्यार करती थी, लेकिन वो बारदा शुमाली में और आतिशी हाउस में उसके खूबसूरत फ्रेम से कोई दिलचस्पी लेता ही नहीं था। अजीब बात है कि वो बारदा शुमाली में गर्म हो जाता और आतिशी हाउस में उलासा बन जाता। दूसरी 20 शर्त बहुत हैरान थी कि ये क्या माजरा है। उसने पहली गूगल्स को, जो उसकी सहेली थी, एक खत लिखा और उसको अपना सारा दुख बताया। उसने जवाब में ये लिखा, तुम कुछ फिक्र न करो। ये 20 शर्त ऐसे ही होते हैं, कभी सुकड़ जाते हैं, कभी फैल जाते हैं। मेरा
ख्याल है कि तुम्हारी लॉन्ड्री में भी कोई नक्स है, इसे दूर करने की कोशिश करो। तुम्हारी इस्त्री भी ऐसा मालूम होता है, खराब हो गई है, इसे ठीक कराओ। कहीं कंठ तो नहीं मारती। दूसरी गूगल्स ने इसे लिखा, कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी इस्त्री कंठ मारती है। मेरा भी शर्ट गीला हो चुका होता है कि मेरी इस्त्री गर्म होती है। मैं जब उस पर फेरती हूँ तो मुझे बिजली के धचके लगते हैं। जवाब में उसकी सहेली ने लिखा, मैं तुम्हारी इस्त्री की खराबी समझ गई हूँ, नया पलक भेज रही हूँ, उसको लगा कर देखो, शायद ये खराबी दूर हो जाए। वो पलक आया, बड़ा खूबसूरत था, मगर जब उसने अपनी इस्त्री में लगाना चाहा तो फिट न हुआ। किंतु करके उसने वापस कर दिया और अपनी बिश शर्ट की रफोगरी शुरू कर दी। ये काम बड़ा नाजुक था, मगर उस दूसरी गूगल्स ने बड़ी मेहनत से किया, पर नतीजा फिर भी सफर रहा। वो बारदा शुमाली में गई। वहाँ उसने 5 को हमाला चमचों से सर किए। वहाँ से यह बस्ता हो के उठी और एक नहायत वाहियात बिश शर्ट के साथ आतिशी हाउस जाकर उसने 10 ज्वालामुखी नगले और वापस अपने चमड़े के थीले में आ गई। दूसरे दिन वो फिर अपने चहेते बिश शर्ट से मिली। उसको उसने बताया कि वो रात एक नहायत लोहो किस्म के बिश शर्ट के साथ आतिशी हाउस गई थी। उसने कतन बुरा न माना। वो सोचने लगी कि ये कैसा कल्फ लगा बिश शर्ट है जिसकी जीबों में रशक और हसद के सके खनखनाते ही नहीं। उसने फिर अपनी सहेली गूगल्स को खत लिखा और सुनाया, तुम्हारा भेजा हवा पलक मेरी इस्त्री में लगा ही नहीं, मैंने वापस भेज दिया था। उम्मीद है कि तुम्हें मिल गया होगा। अब मुझे तुमसे ये पूछना है कि मैं क्या करूं? वो मेरा बिश शर्ट समझ में नहीं आता क्या शे है। खुदा के लिए आओ, मैं बहुत परेशान हूँ। अपने बिश शर्ट को मेरा सलाम कहना। मेरा ख्याल है कि तुम उसको हर रात पहनती हो। उसका कपड़ा बड़ा मुलायम है। उसकी सहेली उसके बलावे पर आ गई। उसके साथ का अपना बिश शर्ट नहीं था। दोनों बहुत खुश थी। उनके शेषे आपस में टकराए। बड़ी खनकी पैदा हुई, जैसे कई कांच की चूड़ियां एक लाइन में बड़ी बज रही हैं। उसकी सहेली गूगल्स का फ्रेम सुनहरा था। इसे देखकर दूसरी को थोड़ा सा रशक हुआ, मगर उसने उस जज्बे को फौरन दूर कर दिया और उस सुनहरे फ्रेम का तारुफ अपने बिश शर्ट से कराया ताकि वो उसके मुताल्लिक कोई राय कायम करे और बताए कि उस पर इस्त्री किस तरह करनी चाहिए ताकि उसकी सलोटे दोहराओ जाएं। वो अपनी सहेली के बिश शर्ट से बड़े तपाक से मिली। उसने बड़े गौर से उसका टांका देखा, मगर इसे कोई एक नजर न आया। वो उसके अपने बिश शर्ट के मुकाबले में कई दर्जे अच्छा सिला हुआ था। उन दोनों की मुलाकातें होती रही। आखिर एक दिन उन्होंने बारदा शुमाली जाने का प्रोग्राम बनाया। वो मालूम करना चाहती थी कि उस बिश शर्ट का रद्द अमल क्या होता है। वो अपनी सहेली गूगल से कह गई थी कि वो अपने शीशों में से उसके बिश शर्ट को देखना चाहती है। जब वो बारदा शुमाली में गए तो वहाँ उस बिश शर्ट को आग लग गई, जिसमें उसने अपनी साथी गूगल्स को भी लपेट में ले लिया। दोनों देर तक उस आग में जलते रहे और इसे बजाने के लिए आतिशी हाउस में चले गए। क्योंकि आगले ज्यादा पड़ गए थे, इसलिए वो कई दिन उनका इलाज बाहर ही बाहर करते रहे। दूसरी गूगल्स हैरान थी कि ये दोनों कहाँ गायब हो गए हैं। उसके दोनों शेषे धुंधले होते जा रहे थे कि अचानक उसकी सहेली का बिश शर्ट आ गया। उसने उसको न पहचाना और कहा, माफ कीजिएगा, मेरे शेषे धुंधले हो गए हैं। उसने फौरन उसके शेषे निकाले, उनको अपनी सांसों से पहले गरम, फिर न मालूम किया और अपने दामन से पूंछ कर साफ कर दिया। वो हैरत ज़दा हो गई। उसकी जिंदगी में उसके शेषे कभी इतने साफ नहीं हुए थे। दोनों बारदा शुमाली में को हमाला खाने के लिए गए। वो ये खा ही रहे थे कि पहला बिश शर्ट दूसरी गूगल्स के साथ आ गया। दोनों खामोश रहे। उन्होंने दिल ही दिल में महसूस कर लिया कि वो गलत चोटियों पर चढ़ रहे थे।